अम्मी अभी बच्चा ही तो है ना। ना बिगाड़ोगी तुम इसे। और पता है ये घर का पका हुआ कुछ भी नहीं खाता, हर वक्त इसे बाहर का खाना खाना होता है और रात भर ऑर्डर करता है ये ऑनलाइन। तुमने अपना कार्ड का नंबर दिया इसे? वो अम्मी बस ऐसे ही इसने मांगा तो मैंने दे दिया। बस दो ही काम है इसके, या तो हर वक्त जंक फूड खाना या फिर दूसरों की स्पोर्ट्स साइकिल मांग मांग के चलाना। चले ना अम्मी, जाने दें, छोटा है ना अभी। जंक फूड खा खा के ना अजीब हाल हो गया तुम्हारा। अब आओ मैं देती हूँ तुम्हें, और ये तो मैं ठहर ठहर के दूंगी। अरे अम्मा मेरी बात तो सुने। अरे यार माय लवली मदर। अभी एक सेकंड, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हैं आप। मैं तो हमेशा ही खुश होती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये जो चेहरे पे खुशी है ना, ये कोई अलग बात है। बताएं ना क्या हुआ। हाँ खुशी की बात तो है, और मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हें बता दूँ, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम मुझे एक अच्छा सा कप चाय का पिला दो तो। वो ठीक है, मैं बना दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे बात बताएं, इतना खुश क्यों है। बाद में, पहले जाके मुझे चाय का कप पिलाओ फिर बताऊंगी। जल्दी लाओ। ला रही हूँ। ऐसा बोलो, खुदा का खौफ करो, कोई सुन लेगा। राफे भाई हमारे लिए। हाँ राफे ने मुझे प्रपोज किया। आपने क्या जवाब दिया। मैंने कहा सोच कर बताऊंगी। फुल्ला के पागल हैं आप अभी। मतलब राफे भाई इतने हैंडसम है, इतने गुड लुकिंग है, इतने अच्छे अखलाक के, खानदान के सबके फेवरेट है, बीजान के एक ही बेटे, इतनी अच्छी जॉब है उनकी। और बस बस बस, इतना भी अच्छा नहीं जितनी तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। मुझे ये बताएं, आपने उनको जवाब क्या दिया। आपने इनकार तो नहीं कर दिया। नहीं, मैंने कहा अम्मी से बात कर लो, बस अगर उन्हें समझ आएगा तो मेरे लिए भी ठीक है। बस ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के, सच में। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे मुंह से अगर ये कोई और सुन लेगा ना तो शायद सबको इतनी खुशी ना हो। नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैंने तो अभी से सोच लिया, आपकी शादी पे, मेहंदी पे मैंने पिंक और येलो कलर का कुछ पहनना है, और बारात में रेड नहीं, रेड तो आप पहनेंगे ना, लेकिन मैं कुछ अच्छा सा पहनूंगी। अच्छा बस बस चुप करो, सुबह कॉलेज जाने जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे भी थोड़ा ऑफिस का काम करने दो। पागल। कि तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जब से तुम्हारी छुट्टियां आई हैं वो तुम सारा टाइम गेम्स खेलते रहते हो या फिर खाना खाते रहते हो। देखो शानी, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया ना तो तुमसे कार्ड भी ले लूंगी और तुम्हारा खाना भी बंद कर दूंगी। सारा दिन तुम्हारे खाने के ऑर्डर्स के मैसेजेस आते रहते हैं मुझे। पढ़ाई पर क्यों नहीं ध्यान देते तुम। पढ़ाई की वजह से सिंपल। देखो तुम मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो शानी? ठीक। आपके घर में दिल नहीं लगता क्या? रोज सुबह सुबह यहाँ जाते हो तुम? भैया रहमत तो सुबह सुबह ही घर पे आती है ना। अस्सलाम वालेकुम उमानी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? तो ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये मामा ने कपड़े भिजवाए हैं सिलाई के। ठीक है बेटा। और राफे बेटा, नाश्ता करके जाना। नहीं, आज मैं नाश्ता कर आया हूँ। शुक्र है 4 पराठे बच गए, वरना 4 पराठे खाकर जाता है ये पूरे। देख रही हैं आप अपनी बेटी को? भाई मुझ जैसा स्मार्ट आदमी कोई 4 पराठे खा सकता है? मेरू, तुम क्यों राफे को तंग करती रहती हो? सॉरी। तुम कब आए राफे? मैं बस अभी। ताई अम्मी, आपको अम्मी बुला रही है ऊपर। जी अच्छा बेटा, बैठो बेटा। कैसे हो राफे तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? अरे वाह, तुम तो सुबह ही सुबह बड़े खुश और फ्रेश नजर आ रहे हो। मेरी तो सुबह सुबह आंखें ही नहीं खुलती। अब आप सुबह सुबह उसे देख लें जिसे दिल से देखने की ख्वाहिश हो। अब ये सारी जिम्मेदारियां मैं किसी और को सौंप दूं। किसे? तुम्हारी दुल्हन को। और किसे? देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास वक्त बिल्कुल नहीं होता। सुबह ऑफिस जाते हो, फिर देर से घर आते हो, और घर आते हो तो फिर तुम ऑफिस का काम साथ लेकर आ जाते हो। माँ के लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। काफी दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूं। मामा कैसी बातें कर रही हैं आप हुक्म करें, मैं सब छोड़ के आपके पास बैठ जाता हूँ। मतलब आपसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई है? तुम्हारे मामू और मुमानी आए थे। जाहिर है आप में और मामू में मोहब्बत ही इतनी है।
जब वो चक्कर नहीं लगा सकते तो आप चली जाती हैं। हाँ, मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, फिरोज और शहरोज। उन्होंने मुझे बहन का ही नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया है। अल्लाह मग़फ़िरत करे शहरोज की, बहुत जल्दी और अचानक चला गया। लेकिन राफे, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों से मेरा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। डर लगता है किसी अनजान लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी तो पता नहीं कैसी होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी भतीजी को तुम्हारी दुल्हन बनाओ। हाँ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो वो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद। जीते रहो। अल्लाह तुम जैसी सादतमंद औलाद सारे वालिदैन को दे। तुमने मेरा दिल खुश कर। सफदर का फोन आया था। ही वांटेड टू नो व्हाट यू थिंकिंग अबाउट द वेन्यू। तुम लोग गो अहेड दो तो हम आगे चलें। हम चाहते हैं कि सारे काम तुम्हारे और अमल की पसंद से हों। शाहनवाज, जवाब नहीं दे रहे। क्या हुआ? पूछ रही हूँ तुमसे कुछ। क्या सोच रहे हो? हम एक्चुअली मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मम, आप मामू को मना कर दें। मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। What? तुम क्या कह रहे हो शाहनवाज? मॉम, इलेक्शंस करीब, मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है और मैं अभी इस उलझन में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें पता है ना, जब तुम्हारी और अमल की एंगेजमेंट की बात हुई थी, सफदर, बेनिश, मैं, हम सब कितने खुश थे। अमल कितना पसंद करती है तुम्हें, पागल है तुम्हारे पीछे। इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं अभी इस शादी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। मैं अपने करियर पर फोकस कर रहा हूँ, बहुत काम करने हैं मुझे। और मॉम, अमल मुझे लेके बहुत ज्यादा पॉसेसिव। प्लीज आप लोग कुछ दिनों के लिए मेरी और अमल की शादी को भूल जाएं, प्लीज। चलो, मैं तो फिर भी तुम्हारी बात समझ जाऊंगी, लेकिन सफदर को बहुत बुरा लगेगा। गॉड सेक मॉम, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मामू खुद समझदार हैं, वो इस बात को जरूर समझेंगे। और अमल? अमल से मैं खुद बात कर लूंगा।